Hello students, welcome to this video of Mathmagic Standard 4. This is the third part of the video for chapter 4, Tick Tick Tick. And today we are going to see exercise from number 9 onward. देखिए यहाँ पर क्या कहा है, How long will it take the minute hand to move from one clock to another? देखो यहाँ पर a pair of clock face are given. दो क्लॉक दी हुई है. हमें बताना है कि ये फर्स्ट से सेकंड तक जाते जाते मिनट हैंड कितना टाइम लेगा. तो आप यहाँ पर देखिए 3 और 4 के बीच में है ये आवर हैंड, द स्मॉल वन, एंड द मिनट हैंड इज ऑन 8. तो मिनट हैंड यहाँ से मूव करके 12 पे पहुंच रहा है देखो, और ये आवर हैंड 4 पर. आपको आना चाहिए यहाँ पर कितना बजा होगा, 3 8 पे है तो 40, और यहाँ पर 4 o'clock है. टाइम ये तो मैंने वैसे ही लिखा, पर आपको तो ये मिनट हैंड की मूवमेंट को देखकर ही बताना है हाउ मच टाइम मिनट हैंड हैज टेकन. मिनट हैंड को फर्स्ट क्लॉक से सेकंड क्लॉक तक पहुंचने में कितना टाइम लगा. तो चलो 8 से 12 पे पहुंच रहा है, तो कितना गैप यहाँ से हुआ. देखो कितने नंबर मूव किए उसने. यहाँ से यहाँ 1, 9 से 10 2, 10 से 11 3, एंड 11 से 12 4. यानी कि 1 2 3 4 नंबर मूव किया. आपको मालूम है कि ये एक नंबर जब मूव करता है मिनट हैंड तो 5 मिनट्स होते हैं. तो यहाँ पर 4 नंबर मूव किया, यानी कितना 20 मिनट्स. कितना हुआ 20 मिनट्स. यहाँ पर मिनट हैंड को 20 मिनट्स लगे ये क्लॉक से ये क्लॉक तक आने में, यानी कि टाइम चेंज करने में. क्लॉक तो वही है, बस उसकी पोजीशन चेंज हुई. अब यहाँ पर देखिए सेकंड में 7 और 8 के बीच में है आवर हैंड, मिनट हैंड 2 पर. कितना बजा होगा 7 10. और अब यहाँ पर देखिए ये मिनट हैंड यहाँ से मूव करके 9 पर पहुंच गया. 2 से मूव करते 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 9 पर. टाइम बता सकते हो क्या, आपको आना चाहिए. देखो कितना बजा होगा यहाँ पर. तो देखो हमने पहले फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जब 7 o'clock अगर होगा तो ये आवर हैंड 7 पे और मिनट हैंड 12 पे होना चाहिए. और अब ये आवर हैंड 8 पे पहुंचने वाला है और मिनट हैंड 12 से मूव करके यहाँ तक पहुंच गया 9 पर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 नंबर आगे बढ़ गया. 1 नंबर जब बढ़ता है तो 5 मिनट्स, तो 9 नंबर मीन्स 45. ये 7:45 हुई होगी. पर अब तो हमें तो 7:10 से आगे बढ़ना है यहाँ तक. तो कितने गैप होते हैं, कितने नंबर्स मूव होता है. देखो 1 2 3 4 5 6 7. सिर्फ 7 नंबर मूव किया 2 से 9 में, बराबर. तो कितना टाइम हुआ यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में. तो हम कहेंगे 35 मिनट्स. चलो कैसे, तो 2 से 9 पे पहुंचने में 7 नंबर जंप किया और आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से. 7 5 या 35. इसी है ये तो. चलो फिर इसमें देखते हैं 3 और 4 के बीच में है ये आवर हैंड, मिनट हैंड है 7 पर. कितना बजा होगा
आपको आना चाहिए। अगर 6 पे होता तो 3:30 हुआ, मगर 6 से एक नंबर आगे बढ़ गया, यानी कि 5 मिनट्स और हो गई, 3:35 हुआ। और यहाँ पर 3 और 4 के बीच में ही है, तो 3 ही है। ये को यहाँ से आगे बढ़ा एक, बराबर 8 पे, 9 पे और 10 पे पहुंच गया। 10 पे पहुंचा तो कितना टाइम हुआ होगा, यहाँ से गिनना पड़ेगा ना टाइम जानने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर आगे बढ़ गया, बराबर। यहाँ 7 नंबर बढ़ा था, तो 7 5 जा 35, 10 पे पहुंचा तो 10 5 जा 50, 350 हुआ होगा। ये 350 दिखा रहा है, यहाँ पर 335 था। चलिए, अब 7 पे था, देखो यहाँ पर 7 में है और अब 10 पे पहुंच गया है, तो 7 से 10 में पहुंचने में कितना नंबर मूव किया, 1 2 3, यानी कि 3 5 जा 15 मिनट्स। चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें 6 पर है और ये मिनट हैंड 1 पे, यानी कि इजीली आप बता सकते हो 6 5, 6:05। और यहाँ पर अभी 15 3 पे आ गया, ये 1 से 6 5 से मूव करके 3 पर, यानी कि 6:15 पे आ गया। कितनी मिनट हुई यहाँ से यहाँ आने में, सिर्फ 2 नंबर्स आगे बढ़ा। 2 नंबर यानी 2 5 जा 10 मिनट्स। चलिए आगे, ऐसे ही आपको यहाँ पर देखना है। चलो ये मैं 5 और 6 कराता हूँ, 7 8 9 और 10 आपको खुद करनी है, ठीक है। चलो यहाँ पर कितना बजा है, देखो 2 और 3 के बीच में है, सो 2, ये आवर हैंड 2 और 3 के बीच में है, सो हमने 2 लिखा। मिनट हैंड 5 पे है, यानी कि 1 2 3 4 5 पर आया, तो 5 5 जा 25, 2:25 हुई है यहाँ पर। और यहाँ 2 और 3 के बीच में ही है, ऐसा ही गिनना पड़ेगा। 3 पे पहुंचा नहीं है, 3 पे तो तब पहुंचेगा जब ये मिनट हैंड 12 पे पहुंच जाएगा। ये थोड़ा ऊपर है, दिखता नहीं है थोड़ा, पर हमें लगता है कि ये 3 पे है, मगर ये 3 पे अभी नहीं पहुंचा। कब पहुंचेगा, जब ये मिनट हैंड 12 पे पहुंच जाएगा तो, यानी कि यहाँ पर भी हमें लिखना तो पड़ेगा 2 ही। चलो अभी मिनट हैंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे पहुंच गया, 11 5 जा 55, तो यहाँ पर कितना बजा है, 2:55 बज गया। चलो तो अब हम कंपेयर करते हैं ये 2 क्लॉक को। देखो यहाँ पर मिनट हैंड 5 पे है और मूव करके 11 पे पहुंचा, तो कितना नंबर आगे बढ़ा, यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 नंबर आगे बढ़ गया, 6 5 जा 30। सो ये 2 क्लॉक के बीच में 30 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है। चलो फटाफट आगे, कितना बजा है, देखो अभी तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि ये 4 और 5 के बीच में और ये मिनट एंड 3 पर, तो आप कह सकते हो कि 4:15, 4:15 है। और यहाँ पर 4 और 5 के बीच में है, यानी कि 4 o'clock हुआ। 10 पे है, यानी कि डायरेक्ट बोलो आप कितना बजा होगा, 10 पे यानी 10 5 जा 50, 4:50 हुआ होगा। चलिए अब 3 से ये मिनट हैंड मूव करता 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 ऐसे मूव करते करते 10 पे पहुंच गया। 3 से 10 पे कितना नंबर आगे बढ़ा, देखो यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 5 या 35, यानी कि 35 मिनट्स क्लॉक में यहाँ से मिनट हैंड को यहाँ से यहाँ मूव करने में लगी होगी। चलिए तो ये मैंने 6 नंबर्स मीन्स 1 to 6 एग्जाम्पल मैंने आपको कराए। आपको ये 7 नंबर वाला, 8 और 9 and 10 ये रहे सामने पेज पर, वो आपको खुद करने हैं, होमवर्क है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो HW, और यहाँ पर भी लिख देते हैं 7 पर, बराबर। 7 से आगे का होमवर्क है, आपको खुद करना है, बराबर।
आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर किसको पूछेंगे आप? घर में कौन होता है? मम्मी या पापा। ठीक है, चलो दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहा है, एक्सरसाइज 10, मार्क द पेजेस ऑफ डायरी इन द करेक्ट ऑर्डर इन द टाइम लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो ये कोई बच्चे की डायरी है, डायरी में 1 बाय 1 पेजेस होते हैं। पेजेस डेट वाइज होते हैं, जैसे कि मंथ आता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे। फिर अगर कोई एक मंथ ले लें तो ये एक मंथ के अंदर भी डेट के हिसाब से डेट वाइज पेज होते हैं, यानी कि फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, थर्ड डेट, ऐसे। चलिए, तो यहाँ पर 5 मार्च 2005 का एक पेज है, यानी कि मार्च महीने की 5 डेट, ईयर तो 2005 ही है। फिर देखते हैं 20 नवंबर, ये नवंबर महीने का पेज है, 2005 का ही है, देखो 20 नवंबर। 15 सितंबर 2005 का है। फिर 5 जनवरी 2006 आ गया, यानी कि ईयर चेंज हो गया। फिर 5 सितंबर 2005, फिर 2 फरवरी 2006 और 10 नवंबर 2005। तो देखो ऐसे है। तो 2006 वाले पेज कौन कौन से हैं? देखो ये 2 पेज, ये पेज मैं ऊपर डॉट करता हूं, देखो ये पेज 2006 के हैं, तो वो लास्ट में आने वाले हैं, बराबर। चलो, तो सबसे पहला पेज, फर्स्ट पेज कौन सा होगा? देखो, तो 2005 में ही फर्स्ट पेज हमें ढूंढना है। देखो मार्च, ये तो नवंबर, सितंबर और नवंबर। चलो, तो सबसे पहला मंथ कौन सा आएगा इतने में? तो देखो मार्च ही आना चाहिए। वैसे तो मार्च से आगे जनवरी और फरवरी आते हैं, मगर वहाँ 2005 का जनवरी नहीं दिया है। यहाँ पर जो जनवरी है 2006 का है, यानी कि ये ईयर में नहीं आएगा। सो हमें मार्क करना है ये पेज 1 नंबर। चलो, ये तो हो गया। फिर मार्च के बाद हमें कौन से महीने दिए हैं? देखो ये नवंबर का 2 पेज है, 2005 में नवंबर के 2 पेजेस है, और सितंबर के ये 2 पेजेस है। तो चलो, नवंबर तो 11 नंबर का ये मंथ है, सितंबर 9 नंबर का है। आपको आना चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे आपको बोलना है और पता करना है। तो मार्च के बाद हमारे पास ये सितंबर के पेजेस है। सितंबर में हमारे पास 2 पेजेस है, ये 5 सितंबर वाला, 15 सितंबर वाला। तो पहले कौन सा आना चाहिए? 5 सितंबर वाला, यानी कि 1 के बाद 2 और ये 3। चलो, अब हमारे पास 2005 के 2 पेजेस बचे हैं, 20 नवंबर का, 10 नवंबर का। आप बताओ कौन सा पेज आगे आएगा, 20 वाला या 10 वाला? ऑब्वियसली ये 10 वाला ही आना चाहिए। ये 4 नंबर, ये 5 नंबर। फिर 2005 के सारे पेजेस खत्म। अब हमारे पास है 5 जनवरी 2006 का पेज, 2 फरवरी 2006 का पेज। यहाँ तो बहुत क्लियरली आप बोल सकते हो कि जनवरी पहले आता है, फरवरी बाद में आता है, बराबर। तो 6 नंबर पे 5 तक पेज के नंबर दे दिए। ये हमारा 6 नंबर का पेज और ये 7 नंबर का पेज। चलिए, तो ये पेज के नंबर हो गए। उसमें क्या क्या लिखा है पहले तो वो देख लेते हैं। फर्स्ट पेज पे है मुन्नी इज बॉर्न टुडे, मुन्नी का बर्थ हुआ उस दिन, बराबर। कौन मुन्नी होगी? कोई 5 मार्च 2005 को। अभी सेकंड नंबर का पेज हमें देखना है, ये रहा, मुन्नी एट अ बनाना। देखो 5 मार्च को बर्थ हुआ, मुन्नी ने पहली बार बनाना खाया 5 सितंबर को, बराबर। बहुत दिनों के बाद 5 मार्च से 5 सितंबर कितने टाइम चला गया। उसके बाद छोटे बच्चे तो खाते नहीं है ना पहले। अभी थर्ड नंबर में
15 सितंबर को, यानी कि 5 सितंबर से 15 सितंबर 10 डेज के बाद मुन्नी गॉट हर फर्स्ट टूथ, पहला दांत उसका दिखने लगा उस दिन। फिर 4 नंबर ये रहा 10 नवंबर को मुन्नी सेट अप, देखो मुन्नी ने पहली बार बैठना शुरू किया, सेटअप। फिर 5 नंबर 25 नंबर का पेज 20 नवंबर का है, मुन्नी स्टार्टेड क्राउलिंग, देखो बैठने के बाद वो क्राउलिंग करके यहाँ से वहाँ मूव करने लगी। फिर 6 नंबर मुन्नी स्टूड अप, 5 जनवरी 2006 को मुन्नी खड़ी होकर चलने लगी, मुन्नी स्टूड अप, चलने नहीं लगी, स्टूड अप, बस उसने खड़ा होना स्टार्ट किया, स्टैंड अप। 2 फरवरी को मुन्नी स्टार्टेड वॉकिंग, और मुन्नी ने स्टार्ट किया चलना। तो देखो ये हमने समय के क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी यानी टाइमलाइन के ऑर्डर में पेजेस को अरेंज किए, और क्या क्या हुआ वो सीक्वेंस भी हमें पता चल गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर फ्रॉम मार्च टू सितंबर? तो गिनो आप, देखो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और ये सितंबर, कितना मंथ हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर लिखेंगे 7 मंथ्स। चलिए, हाउ ओल्ड वॉज मुन्नी व्हेन शी गॉट फर्स्ट टूथ? अब फर्स्ट टूथ कहाँ आया था? देखो ये रहा 15 सितंबर को, बराबर। 5 मार्च को उसका बर्थ हुआ, 15 सितंबर को उसका पहला दांत निकला, बराबर। हाउ ओल्ड वॉज मुन्नी व्हेन शी गॉट हर फर्स्ट टूथ? तो हमें डिटेल काउंटिंग हम नहीं करने वाले, हम सिर्फ मंथ ही काउंट करेंगे। देखो 5 मार्च से 15 सितंबर, तो मंथ कितना होगा? 5 मार्च से अगर काउंट करेंगे तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और ये सितंबर, बराबर। तो हम कहेंगे 7 मंथ, बराबर। 7 महीने की थी वो जब उसका फर्स्ट दांत निकला। हाउ ओल्ड वॉज मुन्नी व्हेन शी फर्स्ट सेटअप? अब सेटअप कब किया? ये रहा, देखो मुन्नी सेटअप 10 नवंबर को, 5 मार्च को बॉर्न हुआ, 10 नवंबर तक पहुंचना है। तो चलो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, कितना मंथ हुआ होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ। हमने डेज काउंट नहीं किए, बराबर। डेज काउंट करेंगे तो 5 मार्च से 10 नवंबर, ये पूरा 5 मार्च से 10 नवंबर तक का एग्जैक्ट डेज भी गिन सकते हैं, मगर हमने यहाँ नहीं किया, जरूरत नहीं है। चलो फिर व्हाट डिड मुन्नी डू फर्स्ट? मुन्नी ने पहले क्या किया? वॉकिंग या ईटिंग? ये बनाना। तो भाई वॉकिंग तो बहुत बाद में किया था, ईटिंग ही पहले किया था, बराबर। वो ऊपर जो हमने पेज के नंबर दिए है ना, वहां पर आप देख सकते हो। तो हम कहेंगे ईटिंग, ईटिंग ए बनाना। क्राउलिंग या स्टैंडिंग? तो भाई क्राउलिंग ही पहले करेगी, स्टैंडिंग तो बाद में करेगी। क्राउलिंग। हाउ मच टाइम हैव पास फ्रॉम मुन्नी's बर्थ टू वॉकिंग? भाई मुन्नी's बर्थ टू वॉकिंग कितना समय लगा? तो स्टार्टेड वॉकिंग, देखो सबसे लास्ट वाला पेज ही है 7 नंबर का, उसका बर्थ हुआ था मार्च में, स्टार्टिंग किया फरवरी में वॉकिंग करना, यानी कि पूरा मार्च गया और फरवरी तक उसने चलना शुरू कर दिया दूसरे ईयर में। तो अगर आप गिनोगे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी खत्म, 11 मंथ हो गया, और फरवरी में उसने स्टार्ट किया, बराबर।
तो हम कहेंगे 12 मंथ। ये रहा, यहां पर हम लिखेंगे 12 months, बराबर। हाउ मच टाइम हैव पास फ्रॉम मुन्नीस बर्थ टू वॉकिंग, तो हम कहेंगे 12 months। चलिए आगे चलते हैं। दिस, देखिए ये सब जो काउंट किया ना वो रफ कैलकुलेशन है, बराबर, अंदाजित है, क्योंकि एग्जैक्ट काउंट करेंगे तो ये 12 मंथ्स नहीं होंगे, बराबर। कैसे नहीं होंगे, देखो 5 मार्च से स्टार्ट करना है 2 फरवरी तक, तो देखो ये रहा 5 मार्च, 5 मार्च, 5 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 जनवरी, बराबर। और 5 फरवरी, 5 फरवरी की जगह पे ये 2 फरवरी को स्टार्ट किया था उसने, तो हम 5 गिन सकते हैं। अगर हम ऐसे एग्जैक्ट गिनेंगे यहाँ से 5 मार्च से 5 फरवरी तक, तो 11 मंथ होते हैं। हमने रफ कैलकुलेशन किया मार्च से फरवरी, यानी 12 लिख दिया, और एग्जैक्ट तो कितना होता है, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट होता है 11 मंथ्स, अगर परफेक्ट गिनेंगे तो। चलिए ऐसे ही सब में ऐसा थोड़ा थोड़ा होने का चांसेस है। आगे चलते हैं दूसरे पेज पर। ओके, सो हियर there is exercise 11. Give correct order for details given below and answer the following question. देखो यहाँ पर सर्कल दिए हैं, उसमें डिटेल्स दी हुई है, बराबर। हमें ये डिटेल्स के मीन्स करेक्ट ऑर्डर में इसको नंबर देने हैं, जैसे हमने पिछले 10 नंबर की एक्सरसाइज में किया था वैसा ही है। वहां पर मुन्नी थी, यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर क्या है, देखो आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स टीथ। देखो 3 वीक्स के बाद इट गॉट इट्स टीथ, दांत आए, किसके दांत आए वो तो मालूम नहीं, देखेंगे। आफ्टर 5 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग प्रॉपरली। देखो 5 वीक के बाद चलना स्टार्ट किया। आफ्टर 1 वीक आईज वेर ओपन, 1 वीक के बाद आंख खुली। After 4 weeks, it started walking around but still wobbling. 4 वीक के बाद, 4 वीक के बाद चलना शुरू किया, but still wobbling. Wobbling यानी गिर जाती थी, unstable walking करती थी। Got a full set of teeth by 7th month. Started eating everything. 7 मंथ के बाद उसने पूरे दांत उसके आ गए और सब कुछ खाना स्टार्ट कर लिया। बर्थ ऑफ पपी, अरे रे ये तो पपी की बात हो रही है भैया। बर्थ ऑफ पपी, आफ्टर 1 ईयर इट गॉट इट्स ओन 3 पपीज। देखो वो 1 साल के बाद तो ये पपी के और 3 पपी आ गए, क्या बात। चलो तो उसको नंबर अगर देंगे तो सबसे पहला नंबर क्या होगा, ये बर्थ, और सबसे लास्ट कौन सा होगा, ये उसके बाजू वाला आफ्टर 1 ईयर। देखो सब वीक में है, ये मंथ वाली बात है, तो सबसे लास्ट वाला यही होगा। लास्ट यानी कौन सा नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 नंबर। चलो बर्थ ऑफ पपी, दैट्स द फर्स्ट। अभी यहाँ पर 3 वीक, 5 वीक, 1 वीक, 4 वीक और यहाँ 7 मंथ कहा है। देखो तो वीक की जो बात करेंगे तो ये बर्थ के बाद फर्स्ट वीक यही है, सो ये नंबर 2। फिर 4 वीक की बात है और यहाँ 3 वीक की बात है, तो चलो 2 के बाद 3 वीक यानी कि 3 नंबर। 4 वीक, बराबर, तो इसका नंबर 4। 5 वीक 5, फिर 7 मंथ, तो ये नंबर आएगा कौन सा, 6, और ये लास्ट 7 तो हमने नंबर पहले दे ही दिया था। चलिए तो सारे नंबर तो दे दिए, अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्या आंसर्स पूछे हैं, क्या क्वेश्चन क्या पूछे हैं, देखते हैं। आफ्टर पपीज बर्थ बाय विच वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग बट स्टिल वॉबलिंग। देखो आफ्टर पपीज बर्थ
बाय विच वीक इट स्टार्टेड वॉकिंग, उसने कौन से वीक से स्टार्ट किया वॉक करने का, और मीन्स वॉबलिंग के साथ। तो कहाँ ऐसा लिखा है, ये रहा देखो, आफ्टर 4th वीक। हमें लिखना है 4th वीक। चलो फिर वीक्स, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 वीक्स, आप बताओ हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 वीक्स। भाई एक पहले एक की तो बात बोलो। हाउ मेनी डेज मेक 1 वीक, आपको आना चाहिए 7 डेज। सो 2 वीक्स में 7 टू 14 डेज, इजी है ये तो। चलो, व्हेन डिड द पपी गेट इट्स फुल सेट ऑफ टीथ, फुल सेट ऑफ टीथ कब आए, तो ये रहा देखो 6 नंबर वाला, गॉट अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय 7th मंथ। तो हम लिख देते हैं व्हेन डिड द पपी गेट इट्स फुल सेट ऑफ टीथ, तो हम लिखते हैं बाय 7th month। चलो, how much time have passed from the time when puppy opened its eyes to the time when it started walking properly। चलो, तो open eyes and walking properly, तो आंख कब खोली, after 1 week eyes were open and after 5 week it started walking properly। यानी कि 1 वीक के बाद आंख खोली, 5 वीक के बाद वॉक करना स्टार्ट किया, तो डिफरेंस कितना हुआ 5 - 1 यानी 4 वीक। तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर 4 वीक्स। चलो, व्हेन डिड द पपी बिकम अ ग्रोन अप डॉग, भाई ग्रोन अप डॉग कब बन गया। भाई देखो 1 नंबर में क्या कहा है, बर्थ ऑफ पपी, और 7 नंबर में क्या कहा है, आफ्टर 1 ईयर इट गॉट इट्स ओन 3 पपी। भाई उसके पपी के खुद के 3 पपी आ गए, यानी कि ये ग्रोन अप हो गया। कितने साल, कितने समय में, 1 ईयर में। तो हमें यहाँ पर लिखना है 1 ईयर। चलिए आगे चलते हैं, और ये है एक्सरसाइज 12, जो कि हम ओमिट करने वाले हैं, नहीं करेंगे, ठीक है। और अब चलते हैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, सामने पेज नंबर कौन सा है, 853 नंबर के पेज पर है, क्वेश्चन 13, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, आनी भी चाहिए, एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं ये पहला सम्स। क्वेश्चन 1, किंजल डिड हर होमवर्क फ्रॉम 8:15 hours to 9:30 hours at night, then how much time did she spend doing her homework। कितने समय होमवर्क किया। तो ये देखो स्टार्टिंग टाइम है, ये एंडिंग टाइम है, तो हमें एंडिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम को सबट्रैक्ट करना है। तो लिखते हैं, चलो पहले ये यहाँ लिखते हैं 9:30 एंडिंग टाइम, एंडिंग टाइम 8:15 स्टार्टिंग टाइम। चलो तो अब सबट्रैक्ट करो। भाई 0 में से 5 को कैसे काटेंगे, नहीं काट सकते। तो मैं पहले हम सीख गए हैं कि ये 3 को कट करेंगे, 2 बचेगा, यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं। ये मैंने समझाया था कि ये मिनट साइड करना है, तो ऐसे नॉर्मल जैसे सबट्रैक्शन हम करते हैं, काटने के बाद 1 नंबर लेस करके लिखते हैं, बोरो करते हैं 10, वो मिनट्स के लिए चल सकता है, आवर्स के लिए करना है तो वो चल सकता है, पर अगर यहाँ से कैरी ओवर करना पड़े तो ऐसा नहीं चलेगा। वो हम देखेंगे बाद में कभी सम आया तो। देखो अभी 10 में से 5 कट करेंगे तो 5, 2 में से 1, 1, चलो
जब हमने ये क्रॉस किया तो ये पॉइंट भी लिख दिए। 9 - 8 1 1:15 ये हुआ उसका होमवर्क समय, होमवर्क करने का टाइम। हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड, तो हम आंसर लिख देते हैं। शी स्पेंड 1:15 hours doing homework। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है देखो। Jinal taught her brother from 340 hours to 550 hours. Then how much time did Jinal spend? आपको खुद करना है, मैं प्रिपरेशन करके दे देता हूं। देखो ये है एंडिंग टाइम 550 hours, एंडिंग टाइम 340, बिल्कुल इजी सम से। स्टार्टिंग टाइम आपको सब ट्रैक करना है और लिखना है आंसर, जैसे मैंने ये पहले लिख के दिखाया वैसे। चलो नेक्स्ट सम। द बस लीविंग अहमदाबाद एट 7:45 hours reaches Ambaji at 12:05 hours. Then how much time the bus take to reach Ambaji from Ahmedabad? तो यहां पर भी हम स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम का ही यूज करेंगे। ये रहा। चलो तो 12:05 hours बराबर रीचीज अंबाजी। अंबाजी और 7:45 leaving Ahmedabad means starts from Ahmedabad। चलो माइनस करो बराबर 5 - 5 0। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। पहले मैंने आपको बोला था, आगे एक सम्स ऐसा आया था। देखो यहाँ पर 12:05 यानी कि 5 मिनट्स और यहाँ पर 7:45 यानी 45 मिनट्स को माइनस करना है। अगर ऐसा है तो यहाँ से हमें कैरी ओवर करना है। कैरी ओवर करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो वैसे डायरेक्ट 2 को काट के भी ले सकते हैं, पर हम अगर ये करें 12 को ही पूरा काटें, ये देखो 12 को मैंने काटा तो कितना बचेगा 11। और यहाँ पर अब 10 नहीं लिख सकते, हमें 1 आवर यहाँ से लेस किया तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा 60, क्योंकि 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है 60 मिनट्स। तो हमने 1 आवर यहाँ से लेस करके 60 मिनट यहाँ पर क्रिएट की। चलो अब ये ऊपर का जो नंबर है उसको सबको मिलाते हैं। ये देखो 0 + 5 यानी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में से ये 5 मिनट्स कट, सो यहाँ पर 0 आ गया। 6 मिनट्स + 0 यानी कि 6, और ये उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करो, 6 - 4 करेंगे तो कितना बचेगा, तो 2 20। ओके, अब 11 में से 7 को कट करो। 11 में से 7 को कट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, डायरेक्ट बोलो आप। 11 में से 7 को कट करेंगे तो 4 20, 4 आवर 20 मिनट, हम बोल सकते हैं 420 आवर्स बराबर। हाउ मच टाइम द बस टेक टू रीच अंबाजी, तो हम लिख सकते हैं बस टेक्स 420 आवर्स टू रीच अंबाजी। चलो नेक्स्ट क्या कहा है देखो।
In a school, the period of maths is from 11:15 hours to 12:05 hours. Then how long was the maths period? देखो मैथ्स पीरियड का एंड टाइम, मैथ्स पीरियड का स्टार्टिंग टाइम आपको खुद करना है ये, बराबर। चलो 12:05 एंडिंग टाइम 11:15 स्टार्टिंग टाइम। चलो माइनस करो, आप कैसे करोगे? तो ऊपर जैसा ही है, देखो यहाँ पर 5 मिनट्स है, हमें माइनस करनी है 15 मिनट्स। कैसे करेंगे? तो देखो ये 12 को काट देंगे, बाकी बचेगा 11, और यहाँ पर हमें कितना लिखना है? 60 मिनट्स। चलो 0 + 5 यानी 5 मिनट्स, और 5 में से ये 5 मिनट्स कट करेंगे तो 0। 6 - 1 करेंगे, यहाँ तो 0 ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 - 1 करेंगे तो 5, ये 11 है और यहाँ पर 11 ही काटना है। सो 11 - 11 तो 0 हो गया, यानी कि 0 0 50, बराबर। हाउ लॉन्ग वॉज द मैथ्स पीरियड, बराबर। तो हमें लिखना है मैथ्स period was 0 0 50 hour long। भाई आवर, ये पॉइंट के आगे 0 0 आवर्स है और यहाँ पर 50 है, तो हम कहेंगे 50 मिनट्स का पीरियड। आवर बोलना है तो डायरेक्ट ऐसे 0 0 50 आवर्स बोलेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं कि 50 मिनट्स लॉन्ग। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 5, a birthday party started 8:35 hour in the evening and finished at 10:05 hours at night. Then how long did the birthday party last? बर्थडे पार्टी कितनी चली? तो देखो यहाँ पर भी इजी है, ये तो 10:05 एंडिंग टाइम 8:35 स्टार्टिंग टाइम। चलो तो यहाँ पर भी वैसे ही करना है, आगे किया था वैसे। देखो 5 - 5 करना ही देना है पहले, बराबर, क्योंकि ये 0 में से 3 नहीं कट होने वाला। तो यहाँ से हमें लेना है, बोरो करना पड़ेगा। 10 को काटेंगे तो कितना बचेगा? 9, और यहाँ हम कितना लिखेंगे? 60। तो अब हमारे पास ये 60 और ये 5, 65 मिनट्स हो गई, और ये 35 माइनस करना है। चलो 0 + 5 5 मिनट्स, 5 - 5 करेंगे तो ये 0 हो गई। 6 - 3 करो अब तो 3 बचेंगे, और 9 - 8 करेंगे तो 1। आंसर आया 1 hour 30 मिनट, और हम कहेंगे 1:30 आवर। हाउ लॉन्ग डिड द बर्थडे पार्टी लास्ट? तो हम यहाँ पर लिखेंगे द बर्थडे पार्टी लास्टेड फॉर 1:30 आवर्स। चलो तो ये सम्स खत्म हुए। अब क्या कहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, पढ़ते हैं। देखो, fill in the empty space with yes or no in the table based on the detail given inside। तो यहाँ पर हमें कुछ डिटेल्स दी है। देखो, नंबर एंड आइटम्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एंड कैन बी यूज्ड इन जुलाई 2018। यस और नो हमें कहना है। देखो पहला तो है कफ सिरप। कफ सिरप के ऊपर जब हम ऐसी चीज़ें लाते हैं तो उसके ऊपर उसके बनाने की डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट।
और कब तक हम उसको यूज कर सकते हैं वो भी लिखी होती है, उसे बोलते हैं एक्सपायरी डेट। तो देखो मैन्युफैक्चरिंग डेट है 5/3/17, एक्सपायरी डेट 5/3/19। देखो 17 से स्टार्ट करना है, 19 तक हम यूज कर सकते हैं 5/3/19, 2 ईयर फुल यूज कर सकते हैं। 17 में बना, 19 में एक्सपायर होगा, पर हमें तो जुलाई 2018 में यूज करना है, तो हम कंफर्टेबली कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए यस लिखा है। सेकंड आइटम है बटर। बटर मैन्युफैक्चरिंग डेट है 17/5/18, यानी कि 18 ईयर में मई के महीने में बना, मई 18 बराबर, और एक्सपायरी डेट है 7/5/19। हमें तो यूज करना है जुलाई में बराबर, जुलाई 18 में बना है 5/18 को, हम आसानी से यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो डेट है जुलाई 18 वो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के बीच में ही है। तो यहाँ पर भी आंसर आएगा यस। मेडिसिन टैबलेट्स, टैबलेट्स में 5/15 की मैन्युफैक्चरिंग डेट है और 5/17 एक्सपायरी डेट है। हमें तो यूज करना है जुलाई 18 में, जुलाई 18 तो ये एक्सपायरी डेट के बिल्कुल बहुत बाद में है, 1 साल के बाद में। हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि एक्सपायरी डेट तो 17 में ही आ रही है, हमें यहाँ लिखना है नो। स्वीट्स 1/18 को लाए हम, स्वीट्स उसी दिन बनी थी, और 2/18 को एक्सपायरी डेट हो गई 2/18 की बराबर। हमें तो जुलाई 18 को यूज करना है, जुलाई महीना तो ये 2/18 तो फरवरी ही है, हमें तो जुलाई 18 यानी 7 मंथ तक जाना है, तो उससे पहले तो ये एक्सपायर हो रही है, हम यूज नहीं कर सकते। स्नैक्स, स्नैक्स हमने मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सी है, अक्टूबर 2017 की, और एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2018 की, अप्रैल यानी कि 4 मंथ, और हमें तो जुलाई महीने में यूज करना है, पर जुलाई के पहले अप्रैल में तो वो एक्सपायर हो जा रहा है, यानी कि हम यूज नहीं कर सकते। चलिए, तो आपको भी जो भी घर में सामान लाए ना आप, खाने की चीजें, दवाई, सिरप, सबके ऊपर ऐसी एक्सपायरी डेट होती है, वो देखकर ही उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन 15, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 इवेंट्स डिस्क्राइब किए हैं बराबर। तो मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बाकी की मीन्स ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको घर में अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मी या पापा के साथ ये डिस्कस करना है बराबर। ये हम नहीं करने वाले हैं, आपको घर पे डिस्कस करना है। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ द मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ द पैकेट ऑफ रोस्टेड कोरिएंडर। रोस्टेड कोरिएंडर क्या होता है, वो जो धनिया आता है ना रोस्ट किया हुआ, रोस्टेड कोरिएंडर इज 4/8 यानी कि 4 मंथ 8 ईयर, एंड एक्सपायरी डेट इज 10 मंथ 8 ईयर बराबर। 4 मंथ से 10 मंथ तक हम यूज कर सकते हैं। देन व्हाट वाज द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड द एक्सपायरी डेट। देखो, तो ये 4 मंथ से हम यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं, 10 मंथ तक यूज कर सकते हैं। तो कितने महीने का समय हमें मिला, देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रहा 10। तो देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बराबर। तो 4 महीने में 4th में बना, 10 तक हम यूज कर सकते हैं बराबर। तो कितने महीने का समय हमें मिला, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बराबर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 मंथ्स। स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये बाकी के 4 क्वेश्चंस भी आपको अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करने हैं, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है, देखिए एक्सपांड द डेट एज पर एग्जाम्पल। देखो यहां पर डेट लिखी है, हमें ऐसे लिखना है, एक्सपांड करके लिखना है। एग्जाम्पल दिया है, देखो 2307 यानी कि 2 डे, 3 मंथ, ये ईयर, यानी कि ये थर्ड मंथ कौन सा होगा, मार्च का। डेट कौन सी है, 2, और ये ईयर है, तो हमने पूरा लिखा 2 मार्च 2007। चलो तो यहां पर लिखते हैं बराबर 27/8/1975। ये तो इजी है। 27/8 मंथ कौन सा होगा, अगस्त, AUGUST, अगस्त, कॉमा और 1975 ऐसे लिखा। अब यहां पर देखो 498 बराबर 498, ये हमारी डेट है, जैसे हम जो हर रोज स्कूल में लिखते हैं ना नोटबुक में क्लास वर्क स्टार्ट करने से पहले, वैसे लिखी हुई है ये डेट। पर उसको अगर सिस्टमेटिक लिखना है तो ऐसे एक्सपांड करके लिखना है। 4918, 9 मंथ कौन सा है, सितंबर। सो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 सितंबर 08 यानी 2008, धीरे से लिखना है। चलो फिर यहाँ पर 18, 35/18 यानी 35 यानी मई, 18 यानी 2018, ठीक है। फिर 15/6/86, 1986, 6 मंथ कौन सा है, जून। सो 15 जून 1986। चलो तो आपको बाकी के भी ऐसे ही लिखने हैं। ये एक और में हम लिख लेते हैं 11/10/10, 11 यानी 11, 10 मंथ कौन सा होता है, 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर के बाद कॉमा, ये नहीं है, यहाँ कॉमा नहीं है, और 2010। चलो तो बाकी की ये 7, 8, 9, 7, 8, 9 एंड 10 आपको खुद लिखनी है। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखना तो पड़ेगा। चलो तो अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डेट इन फिगर एज पर एग्जाम्पल। देखो अब एक्सपांडेड फॉर्म में से हमें ऐसे फिगर में लिखना है। 3 जून 2006 ऐसे लिखा है, तो हमने क्या लिखा, 03/06/2006। चलो फटाफट करते हैं। 12 मार्च 1985 बराबर, तो इसको कैसे करेंगे, 12 मार्च यानी थर्ड मंथ 1985, इजी है भैया। 10 अगस्त 2008, अगस्त मंथ कौन सा है, 8 नंबर का। आपको ये नंबर ऑफ मंथ मालूम होना चाहिए। 10 अगस्त यानी 8 2008। 14 जनवरी 2018 यानी 14/01/2018। 9 नवंबर 1982, भाई 9 को हम लिखेंगे 09। नवंबर यानी 11 मंथ 1982। 5 फरवरी 1993, 5 को हम लिखेंगे 05 फरवरी 02 1993। चलो आपको बाकी की ये जो 2 है ना, 4 है सॉरी, 7, 8, 9 और 10, ये 4 डेट है, उसको आपको खुद लिखना है, ठीक है। नाउ टर्न द पेज। नाउ क्वेश्चन 18, कंप्लीट द डिटेल्स ऑफ द टेबल। यहाँ पर एक टेबल दिया है और उसमें हमें डिटेल कंप्लीट करनी है। क्या डिटेल है, देखो टाइम बाय 12 आवर क्लॉक,
जैसे हमारी नॉर्मल क्लॉक होती है ना 12 आवर वाली, उसमें अगर 1 बजा है तो टाइम बाय 24 आवर क्लॉक में कितना बजा होगा? तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे दिया है कि भाई हमारी नॉर्मल क्लॉक में अगर 1 o'clock है और टाइम बाय 24 आवर क्लॉक में कितना बजा होगा तब? तो 13। पर यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये सारे 12 आवर क्लॉक वाले जो टाइम है वो दोपहर 12 बजने के बाद के हो तो ही हम ऐसे लिख सकते हैं 24 आवर में। बराबर 12 बजने से पहले का टाइम होगा वो तो 24 आवर्स वाली क्लॉक या 12 आवर्स वाली क्लॉक दोनों में सेम ही होता है। चलिए हम ऐसे मान लेते हैं कि ये सारे टाइम दोपहर 12 बजने के बाद है, यानी कि पीएम ही है सब। बराबर, तो ही ये सही रहेगा। चलो तो देखते हैं क्लॉक, ये रही क्लॉक। बराबर, अभी कितना बजा है? यहाँ तो 6 बज रहा है ये घड़ी में, 6 o'clock। यहाँ पर क्या कहा है? 1 PM। तो चलो मैं इसको 1 पे लाता हूँ, टाइम तो लगेगा क्योंकि बहुत घुमाना पड़ेगा ना इसको। तो कहाँ है उसका घुमाने का? चलो तो ये गया, देखो अभी 12 बज गया है, दोपहर में 12। बराबर, फिर ऐसे करके 1 o'clock करेंगे दोपहर में 12 बजने के बाद। तो हम 12 के बाद 1 नहीं करना है, 12 के बाद हमें 13 काउंट करना है। तो देखो यहाँ पर 13 लिखा है। सो नाउ नंबर 2, टाइम बाय 12 आवर क्लॉक इज 4:45। जो मैंने पहले कहा वैसे हमें इसमें सपोज कर ही लेना है पीएम। 5:45, अभी 5:45 कहाँ होगा? आप देखो ये तो 1:20 अभी दिखा रहा है एक क्लॉक में। बराबर, 5:45 पे हम करेंगे तो देखो 5:45 बराबर 5, ये हुआ 5:45 कहाँ होगा? ये देखो, ठीक है। तो अब आप सोचो कि 5:45 तो 24 आवर क्लॉक में कितना उसको बोलेंगे? तो देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17:45। बराबर, उसको हम क्या बोलेंगे? 17:45। चलो तो अब तो आप ये इसके ये जो हैंड्स है ना उसको घुमाए बिना ही हम करेंगे। चलो 3:30 PM, 3:30 यानी ये रहा 3। बराबर, और मिनट हैंड 6 पर। सो 3:30 को क्या बोलेंगे 24 आवर क्लॉक में? सो 12, 13, 14, 15, हम इसको कहेंगे 15:30। चलो फिर 1940 को क्या कहेंगे? भाई 19 कहाँ आता है पहले तो ये देखते हैं। चलो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखो 6 को क्या बोलेंगे? 18, 19, 19:40। बराबर, मैं 19:40 आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा 19, 7 बजेगा ना तो उसको बोलेंगे 19, फिर 40, तो ये रहा 1940 हुआ। 7:40 हुआ, इसको 24 आवर में बोलेंगे 1940। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है 12 आवर वाले क्लॉक में? 7:40। इसको हम समझ ही लेंगे, ये पीएम है, दोपहर बाद का समय। ठीक है, चलो 16:20, 16 यानी 12 के बाद 4। देखो 12, 13, 14, 15, 16, ये रहा 4। सो 16:20 को हम कहेंगे 4:20। बराबर,
10:05, अभी रात को 10:05 को क्या कहेंगे? 10:05, 10:05 कहाँ पर है? देखो 10:05 ये रहा 10 और इसके ऊपर 5 जाएगा। देखो मैं इसके ऊपर दिखा दूं तो ये रहा 10 और ये 5। अभी रात को 10:05 को 24 आवर क्लॉक में क्या कहेंगे? सो 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, बराबर। ये 23 और ये 24 होगा, यानी रात को 12 o'clock हो जाएगा। तो यहाँ पर 22, 22:05। यहाँ पर जब 24 आवर क्लॉक में लिखेंगे तो पीएम या एएम कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। 9:10, 9:10 यानी ये रहा, ये 10:05 है, ये 9:10। अगर 10 को हमने 22 कहा तो 9 को कहेंगे 21, 21:10। चलो ये 8 नंबर, ये 9 नंबर और 10 नंबर आपको खुद करने हैं, ठीक है। थोड़ा ऐसी एक ऐसे क्लॉक लेकर समझकर ट्राई करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो इसके साथ ही ये हमारा टिक 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 का चैप्टर वैसे तो खत्म होता है, हाँ, पर ये एक और एक्सरसाइज दी हुई है, टेस्ट योरसेल्फ, बराबर। तो चलो हम फटाफट ये टेस्ट योरसेल्फ की एक्सरसाइज कर लेते हैं। उसमें क्या कहा है देखो, पहले मनोहर took 1 hour 15 minutes to go to school from his home on bicycle. On his way back home, he took another route and reached home in 55 minutes. How much time did he save by taking the shorter route? देखो यहाँ पर कहा है कि मनोहर स्कूल गया तो जाते वक्त 1 hour 15 minutes यानी कि 1 hour 15 minutes टाइम लगा। On his way back home he took another route, घर आते वक्त उसने अलग रास्ता लिया तो वो सिर्फ 55 मिनट्स में आ गया, यानी कि 0 hour 55 मिनट्स ऐसे आ गया, मीन्स पूरा 1 hour भी नहीं हुआ। देखो अब कैलकुलेशन करके दिखा देता हूं मैं, बराबर। 15 में से 55 तो कट नहीं होगी, तो यहाँ से कट करेंगे, 1 को कट करेंगे तो 0 रहेगा, हम यहाँ पर 60 लिखना पड़ेगा हमें। चलो 0 + 5 यानी 5, 5 - 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 + 1 7, 7 - 5 करेंगे तो 20, 2 यहाँ पर 2 आया यानी कि 20, फिर ये तो 0 हो जाएगा अभी। सो 0 0 20 यानी कि टोटल 20 मिनट्स का उसको फायदा हो गया। तो आंसर हमारा आएगा ये ए, हमें यहाँ पर ऑप्शन ए सिलेक्ट करना है। चलो सेकंड, जागृति went to her friend's house at 1:25 p.m. Her father told her to be back home in 1 hour 45 minutes. At what time does she reach home? देखो जागृति अपने फ्रेंड के यहाँ गई, बराबर। उसके पापा ने कहा था, क्या कहा था कि 1 hour 45 मिनट्स में वापस आ जाना है। तो देखो गई कितने टाइम पे, 1:25। Her father told her to be back home in 1 hour 45 minutes. So 1 hour 45 minutes में वापस आना है। At what time does she reach back? कितने समय में, कौन से टाइम पे वो वापस आ गई होगी, ऐड कर लो। चलो पहले हम नॉर्मल जैसे सम करते हैं वैसे ही कर लेते हैं। 5 + 5 10, 0 here, 1 कैरी ओवर, 2 and 1 3, 3 + 4 करेंगे तो 7, ठीक है। और ये 1 और 1 2, 2 hour 70 मिनट्स होती है भाई। 2 hour 70 मिनट्स तो आपको तो मालूम ही है कि 60 मिनट्स में 1 hour हो जाता है। तो 70 में से अगर 60 मिनट्स को काटेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। सो ये 10 मिनट्स एक्स्ट्रा बचेगी। ये 60 मिनट्स को हम 1 hour बना के यहाँ पर डाल देंगे।
तो 2 + 1 3 हो जाएगा। सो 3 o'clock और उसके बाद 10 मिनट्स, यानी 3:10 को वापस उसको आना होगा। तो ये रहा, देखो जागृति को 3:10 यानी 3:10 को वापस आना है। आंसर ये डी ऑप्शन। चलो चलिए, नाउ क्वेश्चन 3, 3 hours इज इक्वल टू 3 hours 18 minutes इज इक्वल टू ब्लैंक मिनट्स। तो चलो, हमारे पास है 3 hour प्लस 18 मिनट्स, हमें टोटल मिनट्स फाइंड करनी है। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है, 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स होती है। तो 3 hours में कितनी मिनट्स होगी, 60 × 3 करना पड़ेगा, बराबर। 60 × 3 कैसे करेंगे, 6 3 जा कर लेंगे, तो 6 3 जा का क्या आएगा 18, और ये 0 लगा दो, 180 हो गई। और ये 18 मिनट्स एक्स्ट्रा दी हुई है, इसको हम ऐड कर लेते हैं अंदर, ठीक है। तो 0 + 8 8, 8 + 1 9, ये 1, सो टोटल 198 मिनट्स होनी चाहिए। है क्या ऑप्शन, हाँ ये पहला ऑप्शन ही है, देखो ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन ए। चलो, नाउ क्वेश्चन 4, 30 days इज इक्वल टू ब्लैंक वीक्स एंड ब्लैंक डेज। तो चलिए, आपको मालूम है कि 7 days इज इक्वल टू 1 week, ठीक है ना। तो अभी आपको 7 का टेबल भी आना चाहिए, 7 का टेबल तो आता ही होगा। अब हमारे पास टोटल 38 days है ना। चलो 7 का टेबल हम बोलते हैं, 7 × 1 = 7, 38 आने तक बोलेंगे, 38 क्रॉस करेंगे तब रुक जाएंगे। 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35 days। भाई 7 × 6 जा करेंगे तो 7 × 6 = 42, ये तो 38 से ऊपर चला गया, तो वो नहीं चाहिए हमें। 7 × 5 = 35 days, यानी कि 5 week अगर होगा तो 35 days हो जाएगा। हमारे पास तो 38 days है, 38 में से 35 को माइनस करते हैं, 8 - 5 करेंगे तो 3 बचेगा, 3 - 3 तो 0। तो देखो 7 days इज इक्वल टू 1 week, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 days, 3 days बच गए, यानी कि 5 weeks होगा, 3 days होगा। चलो, तो आंसर कितना आएगा, ये रहा 5 weeks 3 days। तो हमें यहाँ पर लिख देना है 5 weeks 3 days बचेंगे, तो ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें। चलो, अब लास्ट 23709, ये डेट लिखी है, दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट। देखो 23, 7 मंथ कौन सा है, जुलाई, 09 का मतलब 2009, 23 जुलाई 2009, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये रहा फर्स्ट वाला, 23 जुलाई 2009, ऑप्शन ए। चलो, तो ऐसे हमने ये टेस्ट योरसेल्फ की एक्सरसाइज भी कर ली। स्टूडेंट्स, अब बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पर दिखाई गई है, आप चाहे तो कर सकते हो। और फिर लेट्स डू होमवर्क की बहुत सारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए आपके लिए दी हुई है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो जैसे हमने एक्सरसाइज की वैसे धीरे धीरे समझकर ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइज है, देखो बहुत अच्छी प्रैक्टिस दी हुई है, ठीक है। जितनी भी एक्सरसाइज हमने की बस बिल्कुल वैसी ही एक्स्ट्रा एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। देखो बहुत बहुत एक्सरसाइज है, जितनी अगर आप में इच्छा हो प्रैक्टिस करने की उतनी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। होमवर्क आपको खुद करना है, बराबर। नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक गुड बाय।